नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी मौजूद हैं। इसके पूर्व वो बीएसपी से यहाँ के सांसद भी हैं। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में शुमार गाजीपुर है और बीजेपी के लिए 100 की सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। इस बार के चुनाव में देखा जाए, लगातार जिस तरीके से 2019 गठबंधन के साथ आप प्रत्याशी रहे और बीएसपी से रहे और गाजीपुर का सांसद रहे, इस बार फिर 2024 में आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे एक दिन पूर्व अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए थे, जनसभा को संबोधित किए हैं। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात को रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिन से गाजीपुर के दौरे पर हैं और तमाम खुद आपके गृह क्षेत्र में भी मोहम्मदाबाद में गए हुए थे। इस बार क्या अफजाल अंसारी का चुनावी समीकरण दिख रहा है? जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज कराया। जनता का विश्वास हमारे प्रति आज भी बरकरार है और हमने उनसे समर्थन की अपील किया है। अब जनता 1 तारीख को मतदान करे, 4 को गणना हो तो ये दिखाई दे। हमारे नेता हमारे लिए रैली करने आए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने खुद ही बता डाला, कंजूसी से काम लिया। आपने जिक्र नहीं किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का और आपने जिक्र नहीं किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का। नामांकन में आए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नामांकन में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में। अमित शाह देश के गृह मंत्री आ रहे हैं रोड शो करने। कल रोड शो करेंगे। जोगी जी तहसील ब्लाक अलगे घूम रहे हैं। सिन्हा जी गांव अलगे परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश थी अभी लोगों की कि लग रहा है कि कोर्ट से कुछ करा देंगे। अब इनको झटका लग रहा है तो ये सत्ता के संरक्षण में कहा है। चुनाव आयोग से शिकायत भी किया कि भाई ये हूटर बजा करके और ये सायरन बजा करके और ये लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा करके अब पूरा पिकेट लेकर के अपने भौकाल का प्रोटोकॉल का उपयोग करके, सरकारी साधनों का उपयोग करके, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को, पूरे लश्कर को यहाँ जो चुनाव आयोग में लगा हुआ है उनको आगे पीछे घुमाने का, भौकाल बनाने का क्या कर रहे हैं। जब आज तक कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लेंगे? क्या कर लिए हैं? वो अपने लड़ के आजमा चुके हैं। अब उनके हैं उन्हीं के छाया जैसे। लेकिन चलिए ठीक है, अब तो जनता फैसला करेगी। सब देख रही है और जनता को सब कुछ पता है। अच्छा, देखा जाए कि पूर्वांचल की राजनीति में अफजाल अंसारी एक बड़ा नाम है। अंसारी बंधु का बड़ा नाम होता है और जिस तरीके से लगातार, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 10 बार आपने चुनाव लड़ा है और आपके साथ आपके विरोधी रहे मनोज सिन्हा भी 10 बार वो भी चुनाव लड़े हैं। इतने बड़े लंबे राजनीति के सफर में देखा जाए कि गाजीपुर की राजनीति में हमेशा आपके और उनकी प्रतिद्वंदिता रही है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी रहे हैं। तो इस बार 2024 में सामने नहीं। इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे उनके बीच में प्रतिद्वंदिता हुई है पहली बार 2004। हम 1985 से 84 से, या वो 1985-84 से जब पार्लियामेंट का चुनाव वो लड़ते रहे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे। तो हम विधानसभा में चुन करके जाते रहे, ये लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे। तो डायरेक्ट फाइट नहीं हुई। डायरेक्ट फाइट हुई 2004 में पहली बार, और जब डायरेक्ट फाइट हुई तो 2,27,000 के अंतर से मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। तो भाजपा में जो बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़े भौकाल है, फुस हो गया। जब पहली बार आए तो चुनाव लड़े, 64,000 वोट पाए थे मनोज सिन्हा। आपके लिए तोप होंगे, जमानत जब्त हो गई थी। 7 बार हारे हैं 10 बार में। अब की मान लीजिए मैदाने में नहीं आए, उनको उम्मीद थी सजा करा दिया, अब जाल छूट नहीं पाएंगे, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
तो हम या हमारा बेटा लड़ लेगा। अच्छा, सजा की आप बात कर रहे हैं तो जो गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जो 29 अप्रैल को सजा हुई थी, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आपको सजा पे कोई राहत नहीं दिया, केवल जमानत मिला था स्वास्थ्य कारणों से। उसके बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दिया और सजा पे रोक लगाई, आपकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई। लेकिन जो अब मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस दिन 13 तारीख को आप नामांकन किए उस दिन भी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अभी 20 को भी हुई है और फिर अगली तारीख पड़ी हुई है, तो क्या लग रहा है जो अभी जो ये बताइए कि ये आपको अधिकार हो सकता है कि मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिश है और अंदाजा लगाया जाए? भाजपा को ये अधिकार है, प्रेस को अधिकार है, अफजाल अंसारी के पास ये अधिकार नहीं है। अफजाल अंसारी के पास एक विश्वास है, वो अपने कानून पर और उस न्यायपालिका पर फैसला आ जाएगा। आप भागे जा रहे हैं कि हम भागे जा रहे हैं? किसी दिन आ जाएगा वो। अच्छा, जब आपने नामांकन किया तो जब बहस की डेट लगती है तब आप लोग हेडिंग दिखाते हैं कि फैसला आने वाला है। अब क्या कहा जाए? आप हाँ क्या कर रहे हैं? नामांकन के दौरान आपके साथ आपकी बड़ी बेटी नुसरत ने भी नामांकन किया सब्स्टिट्यूट के तौर पे, हालांकि बाद में उनका पर्चा निरस्त हो गया। फिर उसके बाद निर्दलीय आपने उनका नामांकन कराया, इसके पीछे क्या था? उसने अपना नामांकन खुद किया, निर्दल किया, और उसका ये तर्क है कि हमारे अब्बू के लिए जो साजिश है, अगर उनके पर्चे पे कोई आफत बलाई आ जाएगी या उनके ऊपर कोई आफत बलाई आ जाएगी तो मैं मुकाबला करूंगी उनका। इस नाते वो पर्चा भरी है, एज ए कैंडिडेट स्टैंड कर रही है। दिक्कत क्या है? कहीं कानून में कोई इसके लिए बना ही हो कि बेटी नहीं भर सकती? बोलिए। ये लोग चाहते हैं कि अफजाल अंसारी खुद भी न पर्चा भरने लायक रहे, अगर पर्चा भर भी रहे तो इनको सजा भी करा दिया जाए तो कोई सब्स्टिट्यूट भी ना आ सके। ये सब सपना है। लेकिन अब तो उनका निर्दलीय बचा हुआ है, चुनाव निर्दलीय बचा हुआ है, का बड़ी चर्चा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का आप इसको क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर से पूछते हैं, या क्यों नहीं इस सवाल को जो चुनाव आवंटित करता है उससे पूछते हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट आप अपने मोबाइल में खोल लीजिए और देख लीजिए कि उसमें छड़ी है कि नहीं लेने के लिए। इस पे कंप्लेन भी हुई है, बड़ा हो हल्ला है। कुछ कानून ABCD जानते ही नहीं लोग, वो अपने को प्रोफेसर बन जाते हैं। अब क्या कहा जाए? उनको 8 सीट पे भाजपा लड़ा दे छड़ी देके, ओम प्रकाश राजभर को 8 सीटें उनके लिए छोड़ दे। 8 सीटों पे उनके कैंडिडेट 80 है ना, 80 में 8 सीटें अगर उनको मिल जाएंगी और छड़ी के निशान पे लड़ देंगी तो पूरे प्रदेश में छड़ी का निशान रिजर्व हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले सकता। तब दी है लोग 100 सीट, अच्छा ये लोग पूरे प्रदेश में रिजर्व हो जाए। ये प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थोड़े है, ये चुनाव आयोग है, इसमें नियम कानून है। इसमें तो एक ये भी तर्क आता है कि जैसे आपका चुनाव चिन्ह साइकिल हो गया, उनका छड़ी हो गया, तो वो तो अब आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसको जनता के बीच में घूम रही है। आगे आने वाले दिनों में आप ही कह रहे हैं अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर हमारी सजा हो जाएगी तो मुकाबला करने के लिए वो मैंने अपना वारिस मैदान में दे दिया। और ये भी सुन लीजिए, सिन्हा जी और उनके सुपुत्र एक बार नहीं 10 बार नहीं 6-6 महीने पे 2-2 महीने पे भी चुनाव करा ले, हर बार हरा देंगे। आपके जो भतीजे हैं मऊ से विधायक रहे अब्बास अंसारी, उनका कल गैंगस्टर के मामले में राहत खत्म हो गया। राहत नहीं मिला। हर अब्बास की पत्नी अब्बास से मिलने गई तो दोनों के ऊपर एक मुकदमा कायम कर दिया गया कि ये जेलर के कमरे में बैठ के मिल रहे थे और इनके पास परमिशन का कागज नहीं था, या बेलेबल ऑकरेंस है, लेकिन इनके भीतर दिल में नियत थी कि हम अपने पति को भगा के ले जाएं। दिल वाली नियत के आधार पर मुकदमा बना दिया, जमानत हुई, उसके बाद रासुका लगा दिया, रासुका टूट गया, जमानत नहीं करानी पड़ी। हाई कोर्ट ने रासुका खारिज कर दिया अब्बास के खिलाफ। जिस दिन रासुका खारिज किया
उसके अगले 24 घंटे के बाद उनके ऊपर गैंगस्टर लग गया, गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई। आज गैंगस्टर की उस FIR को खारिज कर दिया गया। आप एक बार पूछो, रुक के समीक्षा करो ना कि आप मतलब क्या मजाक बनाए हुए हो। रासुका लगाते हो, रासुका खारिज, गैंगस्टर लगाते हो, गैंगस्टर खारिज, और आप कहो गैंगस्टर है, गैंगस्टर है। आप ही की व्यवस्था है ना, पुलिस के ही अधिकारी तो कर रहे हैं रासुका और गैंगस्टर, और न्यायालय ने खारिज कर दिया। फर्जी कार्रवाई। अभी 20,000 रुपए का जुर्माना हुआ है मोहम्मदाबाद के एक मामूली गरीब आदमी के ऊपर, आपने गुंडा एक्ट की चालन कर दिया। वो गया, हाई कोर्ट ने 20,000 रुपया जुर्माना लगाया राज्य सरकार पे। एक तो 20,000 लगाई, जब तक दूसरा पहुंच गया उसको 30,000 रुपया लगा दिया सबों ने प्रमुख सचिव गिरिह पे। जब तक तीसरा पहुंच गया वो 1 लाख रुपया जुर्माना लगा दिया कमिश्नर पर। बहुत जल्दी नौबत आएगी DM और SP पे भी जुर्माना, क्योंकि जो जुडिशियली है वो देख रही है कि इन कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इंतहा दुरुपयोग। अब दुरुपयोग के तहत कोई कार्रवाई किसी के साथ कर दी जाए और उसको आप मानक बना दो, आप पे तो यह कार्रवाई हुई, आप पे तो यह कार्रवाई हुई, कोई पूछेगा आप। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात किया। अब 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को चुनाव का परिणाम आना है। अब देखना है इस तमाम दावों के बीच कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।